ये बुजुर्गों ने कुर्बानियां करी थी नहीं अपना मतलब नु कह आत्म सम्मान सबसे बड़ा था। और उनकी जितनी भी कुर्बानियां करी उनका बोया होया काट लिया इनकी। इब हमें एक बात कहवा भाई जो तमने काम करया तम काम के ऊपर वोट मांगो फिर हम तारा बात करांगे। छोटू राम के नाती बन के आने की जरूरत नहीं, चौधरी देवीलाल का नाती बन के आने की जरूरत नहीं। नू को मैं विजेंद्र सिंह हूँ, मैंने यूँ काम कराया, काले कानून बनवाए। अरे दुष्यंत चौटाला तो आपने मेरा बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे, हमने सरेआम पूछा था भाई मैं बीजेपी के साथ जाऊँ ना जाऊँ। उस मीटिंग के अंदर मैं भी थी तो हमने नू कहा था भाई किसी का चले जाइए पर आपने बीजेपी के साथ नहीं जाना। पर हम तो दरकिनार कर दिए। हमने तो बड़ा दुख होया इतनी मेहनत करके ना आराम इनती सरेआम बेचे, मतलब हमारे वोटां की बोली लै दी सी, हमारी बोली लै दी। घर तै नोट दिए सपोर्ट दिए, आखिरी में जे काम करने थर जाते तो कहता कॉफी हाउस बना रखा। शर्म की बात है जब पूरा परिवार ने और सरसा के लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया था तो यूँ जींद ही था जिसने छाती का लाया था दुष्यंत चौटाला को, तन तय भी मन तय भी दन तय भी। रोज नैना चौटाला रोया कर दी अक मेरे बेटियां का कौन वाली वारस। यूँ जींद का तो सियान इनकी 7 पीढ़ी पे भी कोई उतरा, पर इन लोगों ने मारे गला वो काम कराया कि आप पूछो मत। मतलब उसका जो दर्द है ना, जो दुख है, हमारे जो वोट बेचे हैं उसका दर्द हमारा भीतर जा। जे मान लो वोटे देने थे फिर युवरेंद्र में के कमी थी, कम तो कमी इलाका का तो था वारिस मेरी कोई थे जंदा। इवी इसने कड़ा मिलन जावा चंडीगढ़ जावा कि सरसा जावा, घर तो 4-5 हज़ार रुपया के तो खर्चा लग गया। और कई बार काम बना कि ना बना बनना तो बेरा ही आपने यो तो सारा सौदा चाहे तो खट्टर साहब की लाइन तो चल रहा था सौदा, चाहे मोदी का हिसाब तो चल रहा है, बाकी तो चाहे MLA हो चाहे MP हो सारे मुँह में ला रखे हैं। और हमने तो इन्हों को मैंने डिप्टी CM चुन दिया। डिप्टी CM को चुनिया हमने तो ठेकेदार चुन रखा था, दारू का ठेकेदार। इसने माल खाया जी लाकर 11 महकमे चैट गया। यो सौदा कुछ नहीं था, भाग मारे थे जो हमने इसको वोट भी दिया, नोट भी दिया और सपोर्ट भी दी। पर आने वाला टाइम में यू जो बदला जो हमने इसको सपोर्ट करी थी नहीं उसका बदला लेने का काम करांगे। और बात बात पे एक बात और कहवा यूँ न बोला मैं उचाना तो आवांगे भाई, हम बाट देखा तेरी जिन्हों का मैं उचाण नहीं छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, हम भी तो बाट देखा ना। हमनू है चावा चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार भी आवे, आदरणीय अंकल जी भी आवे, विजेंद्र सिंह और दुष्यंत भी आवे, ताकि हमारा अंदर जो जहर है ना जो हम भुगते हैं लगातार 55-60 साल का जो दर्द है वो दर्द निकालने का मौका मिला हमने। हम नया चेहरा लेकर आवांगे, एक ऐसा चेहरा लेकर आवांगे कि इनती सोचा भी नहीं होगा जो ये सेकंड लेयर के लोग हैं। क्योंकि देखो आपने बेरा है कि कांग्रेस में कूद गया तो सीधी सी बात है कि इलेक्शन ही से ना लड़ना। जो लोग 15 जो कैंडिडेट हैं वह करता है किले बेच रखे हैं एक आदन तो, और इतनी मेहनत कर रहे हैं वह लोग कड़ा जाएंगे। आज बार बार जो सेकंड लेयर के नेता है उनकी भ्रूण हत्या होने लग रही है, अब की बार भ्रूण हत्या नहीं होने देवांगे। मैं एक के बात कहूँ जो सेकंड लेयर के चाहे मैं आपके हूँ चाहे NLA के हूँ चाहे कांग्रेस के हूँ भाई, ये सारे कैंडिडेट एक ट्रैक्टर जोड़ लेंगे हम, उस ट्रैली में चढ़ जो यू इलाका ऊँचाना या हरियाणा बचाना है। यदि ऊँचाना तो हमने एक काम कर दिया नहीं, जितने भी सेकंड लेयर के 15-20 जो कैंडिडेट है एक ट्रैक्टर में चढ़ कर नू कहने लगे नहीं भाई यू हमारा एक कैंडिडेट है और हम इसको सपोर्ट करांगे। मैं गारंटी दूँ जो इन दोनों परिवार रहते जीत जाए हमेशा के लिए, इनका दोनों का सिस्टम खत्म हो जाएगा, हम भी बच जाएंगे, हमारी नस्ल भी बच जाएगी, हमारी फसल भी बच जाएगी, घर की भाई काका लिखनिया। तब समझ यह चीज संभव है कि सब एक कैंडिडेट ने चुना, क्योंकि सब है जो MLA बने सपने देखने लग रहे हैं। नहीं मेरी बात सुनो, जे मान ले सपने देखेंगे नहीं सपने रह जाएंगे, फिर बीच में को बीजेपी निकल जाएगी, फिर किसके जाएंगे। आज यदि हम कुर्बानी दे वहाँ चलो मान लो हमने कुर्बानी दे दी पर हमारी आने वाली नस्ल ना हम बचाए जाएंगे। कुर्बानी देना मजबूरी है आज का टाइम। जे कुर्बानी ईब दे लो 5 साल पाछे दे लो 10 साल पाछे दे दो, देनी पड़ेगी। एक ट्रैक्टर ट्रैली में तो चढ़ना पड़ेगा, आज चढ़ लो और 4 दिन पाछे चढ़ लो। हाँ मैं तो आज भी एक ही रिक्वेस्ट करूँ भाई जो सेकंड लेयर के जो भी अपना अपना कैंडिडेट कमाए एक बंदा ना आगे कर दो, रल मिल कर लड़ लो इलेक्शन। एक बार जो इनका पत्ता साफ हो गया नहीं फिर ये दोबारा को नहीं उभरना पाते, या बार की भ्रूण हत्या तो पंडा छुट जाएगा। सिक्किम जी उचाना हल्का जनता के रुखा दुष्यंत चौटाला को लेकर, क्योंकि 47,000 तक बड़ी जीत दी थी। ना आपने आप भी सर्वे करो हम भी सर्वे करा, सारा दिन लोगों के बीच में रहा। हाँ लोग एक के बात कहा कि आन दे आया पाछा देखांगे, मतलब जो लोगों के मन में दर्द है ना वो दर्द दुष्यंत चौटाला ने महसूस हो रहा है। कितनी बार आया है 5 से 7 बार आया होगा पूरा, मतलब 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल में। और ईब तो आने का मतलब है को नहीं, मतलब ऐ क्या करागा के, क्योंकि इसने नुवेरा लोग बाट देखा है। और वह ताई इंद्र तो जूते काटे बैठी है, वह तो इसने नहीं गाम की फिरनी में बढ़ते पिटेगी। ताई इंद्रों का जमानू मतलब नू नहीं कहे करा मौका देखने लग रही है। वो कवा तो नू था कि ताऊ की दारू छुटाऊंगा, नू कह बेरा था कि ताई का घर में खुदा के खुलवा देगा यो। इसने तो यूँ तो ठेकेदार टोलिया हमने। हम तो एक के बात कहा भाई इस ठेकेदार तक पेंडा छुटना हो और या छुटाना हो इलाका बचाना हो तो इन दोनों परिवारों को दरकिनार करो, कोई तीसरा नया चेहरा लेकर आओ। हाँ यह बात है कि निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा जी, निजी स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे तो सारे न्यारे न्यारे पिटेंगे, आनी जानी कुछ नहीं होनी, बार बार यही परिवार जीते जाएंगे। रही जो से सेकंड लेयर के हैं पाछे भी कई
लोग जो राजनीति में थे वह खत्म हो गए, घर बैठ गए। ये कितने दिन लड़ेंगे, 5 साल ये लड़ लेंगे सारा सौदा किले बेच कर, क्योंकि देखो मध्य वर्ग से जो लोग आवे हैं लंबा नहीं लड़ सकते, जो किले हैं ज़मीन है जो भी मतलब है उनके पास अल्लाह पल्ला है वो बेच कर फिर ये घर बैठ जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे वह लड़ेंगे, फिर वह घर बैठ जाएंगे, क्योंकि एकता तो दिखानी पड़ेगी। और मैं यह भी मानूँ कि उचाड़ा के जो लोग हैं समझे भी है इस बात ना, और इसके अंदर डिस्कस भी चल रही है, पर निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। यह बात मैं बार बार कहूँ। मैं एक ही बात कहने के लिए तैयार हूँ भाई, जे तम सारे सेकंड लेयर के लोग आंधे हो नहीं, एक चेहरा जिस पाप इनू विश्वास कर सका भाई गलत काम नहीं करेगा, सबसे पहला मैं उसका पाछा खड़े होगा उसका वोट मांगूंगी। ये चीज संभव इसका जी आपने कितना लगे? नहीं, संभव तो यह है जी, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है संभव नहीं है, क्योंकि सर छोटू राम जिस टाइम राजनीति में आया बिल्कुल भी संभव कौन था, चरण सिंह आया जब भी संभव कौन था, देवीलाल आया जब भी संभव कौन था। संभव तो करनी पड़ती हैं, परिस्थितियाँ हालात है ना आदमी को इस स्थिति पर लेकर खड़ा कर दिया कि उनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। आज समझो 4 दिन पाछे समझो हम तो जी वेलकम करो, मैं तो कई बार कहा करूँ और लोगों का संपर्क भी करने लग रही, जो सेकंड लेयर के जो उम्मीदवार हैं भाई एक ट्रैक्टर ट्रैली जोड़ लो, सारे ना चढ़ना पड़ेगा, आज चढ़ लो 4 दिन पाछा चढ़ लो। प्रचार हो रहा जी की अब की बार 400 पार का, तो कितना संभव लगा अपना, और हरियाणा में किस तरह स्थिति दिखा आपने? आपने बेरा होगा इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड आ रहा है, मतलब गाय का नाम लेने लग रहे हैं, 250 करोड़ का जो बीफ का ये वो करने लग रहे हैं, व्यापार करने लग रहे हैं, तो फिर शर्म की बात को नहीं उस टाइम मतलब 250 करोड़ का तो वो लेने लग रहे हैं चंदा। ये तो वही बात है, नाम चंदा का और काम है धंधा का, ये तो धंधा करने लग रहे हैं। पाकिस्तान पर पुलवामा के अंदर हमारे 44 शहीद हुए किसान जवान हुए, पर पाकिस्तान से भी चंदा लेने लग रहे हैं, तो बड़े अचंभे की बात है। तो देखो मोदी सरकार का जो चेहरा है नहीं लोगों के सामने उजागर हो गया भाई, यूँ ना जवान का, ना किसान का, ना मजदूर का, ना महिला का, इनती तो अपना हाथ में कटोरा ले रखा और देश का हाथ में कटोरा दे दिया, और हम भूखमरी में बिल्कुल नीचे वाले पायदान में आ गए। हमारी जो रुपये की स्थिति है वो बिल्कुल डाउन है, ना हमारे पास शिक्षा है, ना सुरक्षा है, ना रोजगार है। तो ईब तो 400 पार तो बहुत दूर की बात है, मैंने ऐसा लगे वहाँ 0 हटा दो 4 ही बचेंगे मुश्किल से, अब नहीं होगा। सार लोकसभा से जी दुष्यंत चौटाला भी तैयारी कर रहे हैं, अगर दुष्यंत चौटाला हुआ है तो क्या कुछ रह इसका जाने वाले चुनाव में? कुछ नहीं रहना जी, इनकी तो नू समझ लो जो जेजेपी बीजेपी है नहीं, इनकी तो जमानत जब्त है जी। मतलब जो हरियाणा के अंदर है ना, हरियाणा के अंदर तो एक ये कह सकते हैं कि बहुत गहराई तक दर्द है, क्योंकि बार बार मतलब गर्म पानी की बौछारें लगातार, आपने पता है कि सरेआम गोलियां मारने लग रहे हैं आंदोलनकारियों का। ये तो आंदोलन जीवी हैं, ये तो आतंकवादी हैं, बिरनिके के खालिस्तान तक का भी मतलब वो दिया जावा है, तमगा दिया जावा है। ये वो लोग हैं जो लगातार आज़ादी की लड़ाई में भी लड़े, अब भी लड़ने लग रहे हैं, नस्ल फसल की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो यह चाहवा हैं कि भी आने वाला टाइम में इस सरकार को एकता के साथ उखाड़ फेंकने का काम करो। ठीक है जी। तो सिक्किम जी आंदा बात करी है, जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और उचाना हल्का की बात करा तो दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से विधायक बने और 47,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। अभी लोकसभा से भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव लड़े, तो आपने अपने विचार देने हैं और क्या कुछ रहने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि सिक्किम जी लगातार किसान आंदोलन में रही है, धरातल पर रही है, लोगों के बीच में रही है, इनका भी अनुभव है कि लोगों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो आपने अपनी राय कमेंट में देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।